कैसे इंप्रूव करें बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार आप बच्चे को जब कोई जिम्मेदारी देते हैं तो वो उससे घबराने लगता है या फिर काम करने से पहले ही सोचने लगता है कि क्या वो उसे पूरा कर पाएगा या नहीं। सबके सामने बात करते हुए झिझकता है। अपने दोस्तों के बीच वो खुलकर बात नहीं कर पाता। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उन पर लोग हंसने लगेंगे, इसलिए बच्चा घबराने लगता है और बच्चा अपनी सारी जिंदगी इस कमी से बाहर नहीं निकल पाता। आजकल कंपटीशन का जमाना है, बच्चे को हर चीज में ऑन द टॉप रहना है। ऐसे में कॉन्फिडेंस का होना बेहद जरूरी है। तो कैसे करें बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप, आज इसी बारे में हम बात करेंगे कुकरेजा फैमिली के साथ पेरेंट्स की पाठशाला में। तो कैसे करें सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज, आज इसी बारे में हम बात करेंगे कुकरेजा फैमिली के साथ। हमारे साथ हैं मिस्टर गोपाल, हेड ऑफ द फैमिली, साथ ही मिसेस वनीता और उनके दो क्यूट से बच्चे सोनाश एंड चेन्या। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे। आप बताइए गोपाल जी, कॉन्फिडेंस का होना क्यों जरूरी है आज की लाइफ में? आज की लाइफ बहुत तेज है, हर बच्चे में कंपटीशन है। हर बच्चा कहीं ना कहीं एजुकेशन में कंपटीशन है, कहीं स्पोर्ट्स में कंपटीशन है, कहीं फैमिली में जो और बच्चे हैं उनके खुद में कंपटीशन है। बच्चों के कजन्स हैं, आजकल वो क्या कर रहे हैं। तो उस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप आगे बढ़ोगे कैसे। आज अगर आप पढ़ाई के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स में अगर आप स्केट कर रहे हैं, आप स्विमिंग में कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग में हैं, तो बहुत सारे बच्चे आपके साथ आगे होंगे जो आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे जी। और मेरा मानना है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर बच्चे को कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। माँ बाप को भी चाहिए कि कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाएं। आपको क्या लगता है वनीता जी? बिल्कुल, जैसे क्लास टीचर हैं, अब उनके सराउंडिंग्स फ्रेंड्स हैं, उनको भी हम बोल सकते हैं कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस, अगर बच्चे के अंदर उस चीज़ की कमी आ गई है तो फ्रेंड्स हो गए, क्लास टीचर्स हो गई, उनके जो घर के ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो लोग बच्चे की हेल्प कर सकते हैं काफ़ी। कंपटीशन का जिक्र किया था आपने गोपाल जी, कंपटीशन काफ़ी हद तक आज की डेट में बच्चों के अंदर समा गया है। बच्चे हर चीज़ में कंपटीशन करते हैं, फिर बात हो एक माँ की या फिर बात हो किसी कंपटीशन में इन्वॉल्व होने की, हर जगह बच्चे अपने आप को चाहते हैं कि एक से आगे बढ़कर चलें। आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल आप 16 आने ठीक कह रहे हैं बात। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बच्चों का अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको अपना फ्रेंड बनाएं। उनको स्टडी में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनको उनके फ्रेंड सर्कल में क्या प्रॉब्लम। आजकल बच्चे कई बार डिप्रेस हो जाते हैं कि उसका एक फ्रेंड कुछ नया चीज़ लेकर आ गया, नया पेन लेके आ गया है, उसके फादर के पास नई गाड़ी है। तो उस टाइम पे भी आप उससे डिस्कस करें, ना कि आप उसको एक बार गुस्से में डांट दें और बोले कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चों को टाइम देना चाहिए। और अपनी लाइफ में आप बहुत बिजी हैं, आप कहते हैं मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल, डेफिनेटली। चलिए सोनाश, आप बताइए, कभी ऐसा होता है कि आपके एग्जाम्स में मार्क्स थोड़े से कम आए हैं? हाँ। तो फिर आप क्या करते हैं? अपने फादर के पास जाता हूँ और अगली बारी अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रॉमिस करता हूँ। प्रॉमिस करते हैं? कभी बुरा नहीं लगता है, सैडी नहीं होते हो कि मार्क्स कम आ गए हैं? क्योंकि आज की लाइफ में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, किसी के 95 आ रहे हैं, हमारे 60 आ रहे हैं, तो उसमें दुख होता है थोड़ा। फिर बहुत ज़्यादा सैडी फील करते हो। पापा से क्या बोलते हो फिर कि पापा मैं 95 से भी अबव लेकर आऊँगा नेक्स्ट टाइम? हाँ, कोशिश इतनी रहती है। कोशिश रहती है। मीट करते हो एक्सपेक्टेशंस को? कभी कभी। कभी कभी। और जब नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करते हैं? फिर नेक्स्ट प्रॉमिस? नहीं, प्रॉमिस नहीं, फिर दोबारा कोशिश करता हूँ। फिर दोबारा कोशिश करते हैं। दैट्स सो गुड कि हार नहीं माननी है, कोशिश पे कोशिश करती रहनी है, हमेशा अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। आप बताइए चेन्या, आप क्या करते हैं जब कभी मार्क्स थोड़े से कम आ जाते हैं या असाइनमेंट्स जो क्लास में मिलते हैं उसमें थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहता है? तो मैं नेक्स्ट टाइम पूरी अच्छे से तैयारी करती हूँ और मार्क्स पूरे अच्छे लाती हूँ। ओके। और जब थोड़े खराब मार्क्स आ जाते हैं तो घर में आके आप सबसे पहले किससे डिस्कस करते हैं? मम्मा से, पापा से? मम्मा से। मम्मा से डांट पड़ी है कभी थोड़ी सी? कभी कभी। तो फिर आप क्या करती हैं? फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। सो स्वीट। मतलब आप पापा से कंप्लेन नहीं करते हो कि मम्मा ने डांट दिया था?
करती हूँ। ओके, आप पापा से कंप्लेन भी कर देती हैं। चलिए पापा से पूछते हैं यहाँ पर, पापा क्या करते हैं। बताइए गोपाल जी, आप क्या करते हैं जब चेन्या आके आपसे कंप्लेन करती हैं? ज़रूर बच्चों की कंप्लेन आती है आके, उनसे हमसे कहते हैं कि मम्मा ने हमें डांटा आज और हमें कुछ कहा और बुरा कहा। तो प्यार से पूछा जाता है उनसे कि क्या हुआ था। फिर बताते हैं मेरे मार्क्स कम आए थे और मम्मा ने मुझे बहुत डांटा। तो उनसे बोलते कि जब आपकी मम्मा बहुत छोटी थी तो उनकी मम्मी भी उनको बहुत डांटती थी, और शायद उनके डांटने की वजह से आज मम्मा ने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है। तो कल को अगर आप डांट खा के ठीक काम करोगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप पढ़ाई करके जब डॉक्टर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनोगे, तो उस टाइम आपको बड़ा अच्छा लगेगा, फिर उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है सुन के। ओके, मतलब आप जब समझाते हैं दोनों बच्चों को तो ये आपकी बात इजीली समझ जाते हैं। हाँ, समझ जाते। दैट्स सो गुड। चलिए मम्मा से यहाँ पर पूछते हैं, आपको तो सबने विलन बना दिया है अभी तक यहाँ पर, क्या आप डांटती हैं दोनों बच्चों को, आप क्या कहेंगी? एक्चुअली में थोड़ा बहुत तो बच्चों को बोलना ही पड़ता है कि अगर मार्क्स कम आ गए हैं, अगर हम लोग उनको इतना ही मतलब फ्री छोड़ देंगे तो उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। तो थोड़ा बहुत मैं उनको बोलती हूँ कि नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मैं उनको थोड़ा बहुत एग्जांपल्स देती हूँ कि देखो आज की लाइफ कितनी वो है और तुम्हें आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आपको ये कंपटीशन फॉलो करना पड़ेगा। दूसरे बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर करके आगे इसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। अगर कंपटीशन में बैठना है तो अपनी ज़िंदगी में एक मजबूती बनानी पड़ेगी, और माँ को वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रोल निभाना पड़ता है, क्योंकि पापा तो हमेशा बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं, हमेशा बच्चों का सपोर्ट करते हैं, डांटते तो खैर कभी नहीं है। चलिए गोपाल जी, आप एक बात बताइए, अगर किसी इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसके, आपको क्या लगता है? कई कारण हो सकते हैं। पेरेंट्स का एजुकेटेड ना होना भी कारण हो सकता है, उसके फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई ना कोई बच्चा उसको डोमिनेट कर रहा है, वो भी कारण हो सकता है जी। उसकी क्लास के अंदर बच्चे को सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो भी कारण हो सकता है। वो भी जो एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम के अंदर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और मार्क्स आने के बाद बच्चों को मदर फादर बहुत ज़्यादा बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। एक वो भी कारण हो सकता है। बच्चा पढ़ाई कम कर पा रहा है, उसका ओवर ट्यूशन पढ़ाई जा रही है, उसको 1 2 3 2 बजे स्कूल से आ रहा है और 7 बजे तक ट्यूशन पढ़ाई जा रही है, वो भी कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ खेलने का वक्त भी देना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और कहीं बाहर निकलने का मौका भी देना चाहिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर नहीं बढ़ रहा है तो कहाँ पर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश हो तो जरूर पूरा करो, कैसे ठीक हो सकता है। डेफिनेटली, यानी कि अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो जो कोर पॉइंट है, जो रूट है लो कॉन्फिडेंस होने की, उसको समझना, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका इलाज ठीक से किया जा सके। बातें अभी और भी बाकी हैं, कुकरेजा फैमिली के साथ हम और ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम अभी लौट कर आते हैं। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला, और आज हम हैं कुकरेजा फैमिली के साथ, बात कर रहे हैं बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज किया जाए। तो गोपाल जी, आप बताइए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस कहाँ लूज़ हो रहा है। हो सकता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, और स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो सकता है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, उसकी और सोशल एक्टिविटीज़ में उसमें अच्छा ना हो। अगर आपका बेटा स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है तो उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है? अगर उसका इंटरेस्ट एग्जाम्पल स्केटिंग में है तो स्केटिंग के अंदर वो कितना करना चाहता है, वो कितना नहीं कर पा रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास मेरा बेटा आएगा और बोलेगा पापा मैं स्केट्स में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं ज़रूर एक बार जाके उसके लिए नेट पे सर्च करूँगा कि स्केट्स में कौन कौन लोगों ने अच्छे सारे खिताब आज तक हासिल किए, उन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी है, और उन्होंने कितना ऐसा काम किया है जो मेरे बच्चों को भी करना चाहिए। और जितना उसके बारे में बता सकता हूँ मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा, उसमें टाइम लगाऊँगा। शायद हो सकता है कि किसी इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरे बेटे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और अगर जहाँ जहाँ उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर साथ दूंगा। अगर बात है स्टडी की, तो स्टडी के अंदर कोई अच्छी स्टडी कर रहा है, मेरा बेटा नहीं कर पा रहा है या मार्क्स नहीं ला पा रहा है, तो मैं ज़रूर देखूंगा किस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैथ में नहीं आ रहे हैं, साइंस में नहीं आ रहे हैं, उसके और किसी इंग्लिश में नहीं आ रहे हैं, इंग्लिश में नहीं आ रहे तो किस वजह से नहीं आ रहे हैं, कहीं राइटिंग की प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस सब्जेक्ट में भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उस सब्जेक्ट में मेरा आपसे भी यही कहना है और सबसे भी यही कहना है कि आप तह तक जाएं और देखें एक बार कि क्या ऐसी वजह है जहाँ पर आप उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। और कभी जब चेन्या के ग्रेड्स थोड़े से कम आते हैं तो बहुत ज़्यादा सैडी हो जाती होंगी चेन्या, तो आप कैसे बूस्ट अप करती हैं वहाँ पर चेन्या का कॉन्फिडेंस, आप कैसे बढ़ाती हैं? मैं चेन्या को यही समझाती हूँ कि ये लाइफ का मतलब एग्ज़ाम, और आपको काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम्स देने पढ़ेंगे, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में बैठना पड़ेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आ गए या ग्रेड कम आ गए और आप उसको देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है। आपको देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, और आपको उसके लिए
एफर्ट्स करने पड़ेंगे और ये इसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। ओके, और सोनाश को आप कैसे समझाती हैं? सोनाश को भी मैं सेम ऐसे ही बोलती हूँ कि एक तो सारे सब्जेक्ट्स में आपको मतलब इक्वल लेके आना है। ऐसा नहीं है कि आपने एसएसटी आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसमें बिल्कुल डाउन हो जाओ, और बाकी बैलेंस एक बना के रखना है, क्योंकि रिजल्ट ओवरऑल ही सारे सब्जेक्ट्स का बनता है। तो मैं इसको कहती हूँ कि आप उसको भी धीरे धीरे पढ़ते जाइए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता जाए। जी, यानी कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये डिपेंड करता है पेरेंट्स पे, वो कौन सा तरीका अपनाते हैं अपने बच्चों के लिए। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के बारे में। हर एक बच्चा बहुत ही खूबसूरत बच्चा है और आपको ये समझना है कि आपके अंदर दुनिया जहान की खूबसूरती है, और इस कॉन्फिडेंस से आपने अपनी हर सुबह शुरू करनी है। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन आप ज़रूर कीजिए अपने अंदर कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं और मेरे अंदर क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उसको हमने और ज़्यादा इन्हांस करना है, जो हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, और फिर सॉल्यूशंस अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है कि हमने कैसे इसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स एट एवरी स्टेप आपके लिए इसमें हेल्प करेंगे। जब भी हम एक अपना गुड एक्ट कर रहे हैं उसको हम रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो इट विल लीड टू अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिसके अंदर हमारी मोटिवेशन रहेगी और भी ज़्यादा गुड एक्ट्स करने की। ईच गुड एक्ट इज गोइंग टू बी बिल्डिंग अप योर कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे करके आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंसेस आपकी लाइफ में आएंगे, जो सिर्फ एकेडमिक ही नहीं होंगे। एकेडमिक बिल्डअप होगा, नॉन एकेडमिक बिल्डअप होगा, हॉबीज से बिल्डअप होगा, स्पोर्ट्स से बिल्डअप होगा। तो हर एक चीज़ में जिसमें आप अच्छे हैं उसको आप अपने लिए एक रिवॉर्ड मानिए और उससे अपना कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाइए। बिल्कुल गोपाल जी, ये तो कहना है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का, आपको क्या लगता है? मैं उनसे 100% सहमत हूँ कि ज़रूर अगर कोई बच्चा कुछ अच्छा काम करके आ रहा है तो एप्रिसिएशन खुद को देना चाहिए, अपने को रिवार्ड पॉइंट देने चाहिए जी। अगर वो आधा घंटा टीवी एक्स्ट्रा देखना चाहे तो ज़रूर देख सकता है, अगर आधा घंटा PSP पे काम कर खेलना चाहे तो ज़रूर देख सकता है। लेकिन जहाँ जहाँ बच्चा अपने आप को रिवार्ड दे रहा है वहाँ अगर मिस्टेक करता है, गलतियाँ करता है, तो ज़रूर अपने आप को खुद को उसको बोलना चाहिए कि मैं आधा घंटा टीवी नहीं देखूंगा। डेफिनेटली। मतलब अगर वो कहता है कि मैंने कोई गलती करी है तो आज मैं PSP नहीं खेलूंगा, जैसे जैसे वो अपने आप को रिवार्ड देगा या अपने आप को पनिशमेंट देगा, तो मेरा मानना है कि ना कि वो अपनी पारिवारिक लाइफ में, फैमिली, अपने सोशल लाइफ में, अपने स्कूल के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को खुद भी बढ़ाएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताएगा कि मैंने ऐसा किया। तो पूरे परिवार के साथ साथ बाहर के दोस्तों का ध्यान रखेगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने और ऐसा करना भी चाहिए। चलिए चेना, आप बताइए, जब कभी कुछ गलत काम करती हैं या कोई प्रॉब्लम में फंस जाती हैं, कुछ मिस्टेक कर देती हैं, तो कभी आपने खुद को पनिश किया अपने आप बिना मम्मी पापा को बताए? अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं, मतलब कुछ भी गलती होती है तो पहले जाके आप मम्मी पापा से डिस्कस करते हैं? वाओ, दैट्स सो गुड। आप बताइए अनीता जी, सारी बातें चेन्नई आपसे डिस्कस करती हैं? चेन्नई ऑलमोस्ट करती है और इसको अपने स्टडीज़ का काफ़ी ज़्यादा शौक है। ये पहले अपना वर्क कंप्लीट करती है तभी ये नीचे खेलने जाती है। किसी दिन अगर इसका वर्क रह जाता है तो नेक्स्ट रात को इसको रियलाइज़ होता है कि आज मैं होमवर्क करने में लेट हो गई हूँ, तो नेक्स्ट डे मुझे इसको मतलब इस गलती को सही करना है। तो ये तो बात हुई चेनिया की। अब सोनाश, आप बताइए, आपने कभी खुद को पनिश किया है किसी गलती के लिए? नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन आज मैंने जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की बात सुनी है उसको देखकर मैं आइंदा से जरूर करूंगा। कि मतलब अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो रिवॉर्ड भी करेंगे और कुछ गलती करते हैं तो पनिशमेंट भी देंगे। जी बिल्कुल। दैट्स सो गुड। छोटी छोटी बातों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं, साथ ही उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और कुकरेजा फैमिली से और भी बातें करेंगे। आप देख रहे हैं पेरेंट्स की पाठशाला और आज हम हैं कुकरेजा फैमिली के साथ बात कर रहे हैं बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज किया जाए। गोपाल जी, आप बताइए, जब बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो वहाँ पर बच्चों पे ट्रस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है। आपको क्या लगता है? नहीं है, बच्चों पर ट्रस्ट करना चाहिए। कई बार बच्चे आपको झूठ भी बोलते हैं, जब आप उनका झूठ पकड़ते हैं तो आपको मौका मिलता है उनको समझाने का। अगर बच्चे कई बार थोड़ा झूठ भी नहीं बोलेंगे तो आपको मौका समझाने का नहीं मिलेगा, और जब आप समझाएंगे ही नहीं तो बच्चे समझेंगे क्या। सम टाइम बच्चे कमिटमेंट करते हैं आपके साथ कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वैसा करेंगे, और उस टाइम हम ट्रस्ट करते हैं। उनको एग्जांपल देते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। इस बात को आप याद रखें कि आपका कहा नहीं, आपका एक्शन माना जाएगा कि आपने मुझे ये कमिट किया था, आपने प्रॉमिस किया था कि पापा मैं ऐसा करूँगा,
और उस टाइम ट्रस्ट करके ही उसको याद दिला सकते हैं कि आपने ये कहा था मेरे को जी। तो बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए। और कभी कभी ज़रूरत है बच्चों को प्रेज़ करने की, उन्हें एनकरेज करने की, ताकि जो कुछ अच्छा काम बच्चे ने किया है वो ज़िंदगी में उसे दोहराता रहे, ताकि उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे। एक और तरीका भी है, अगर आपके घर में आपके गेस्ट आए हुए हैं तो उस टाइम पे अगर आपके बच्चे ने अच्छा काम किया है जी, तो मेरा मानना है उस टाइम कहना चाहिए कि मेरे बेटे ने ऐसा किया। डेफिनेटली। तो जो कॉन्फिडेंस उसका लूज भी होता है या गलत भी किया होता है तो उसको नेक्स्ट टाइम मेरे घर में कोई गेस्ट आएंगे तो पापा जरूर बोलेंगे। और मेरा एक और मानना भी है कि कोई भी एप्रिशिएशन बच्चों को हमेशा बहुत लोगों के सामने मिलनी चाहिए, और अगर कोई मिस्टेक करता है तो हमेशा उसको अकेले में समझाना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अप्रिशिएट करना है तो आप पब्लिक में अप्रिशिएट तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी डांटना है तो कोशिश करें हमेशा अकेले में ही डांटें, क्योंकि अगर आप पब्लिक में बच्चे को डांट देते हैं तो बच्चा थोड़ा सा एम्बैरस फील करने लगता है। आपको क्या लगता है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको फिर अपना लगता है कि मेरे को मम्मा ने सबके आगे या पापा ने सबके आगे बोल दिया और फिर बाद में वो लोग बाहर जाके मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। वो आगे से कोई बात मम्मी पापा से शेयर करने से भी डरता है कि मैं अगर मम्मा को ये सच बता दूंगा तो फिर मम्मा ये सबको आगे बोलेगी और फिर मेरी अगेन मेरे वही लोग मेरे फ्रेंड्स के आगे या मतलब रिलेटिव्स के आगे, मेरे कज़न्स के आगे मेरे को थोड़ा सा शेम महसूस होगा। तो इसलिए बिल्कुल जो है कि बच्चों को हमेशा अकेले में डांटना चाहिए और पब्लिकली उसको प्रेज करना चाहिए कर सकते उसके हैं। काम जी। के लिए। जैसे कि आप सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ घर में रहती हैं वनीता जी, तो जब बच्चे घर में होते हैं या पूरा घर का जो माहौल होता है वहाँ पर थोड़ी सी लिमिट्स सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर खेलने का टाइम है तो वो भी लिमिटेड होना चाहिए, पढ़ने का टाइम है तो वो भी लिमिटेड होना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बच्चों को प्रोवोक नहीं करना चाहिए या फिर कह सकते हैं पोक नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये आजकल की जो लाइफ है सब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप खाने का टाइम है, आपका सोने का टाइम है, खेलने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, हर चीज़ का एक टाइम अगर फिक्स रहेगा तो ये बच्चों के लिए आगे लाइफ में जाके भी काम आएगा कि एक डिसिप्लिन लाइफ उनकी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है उनको टाइम की वैल्यू पता चलेगी कि आज हमने अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया तो इसका हमारे आगे स्टडीज़ पे या हमारी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये घर में टाइम टेबल और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और इसका ज़्यादातर मम्मा के ऊपर ही वो जाता है कि मम्मा ही घर पे सारे दिन रहती हैं तो उनको ही चाहिए कि वो मम्मी बच्चे को टाइम की वैल्यू बताती रहें कि अगर आपने आज अपना 1 घंटा वेस्ट किया तो इसमें आपके कितने मार्क्स कम आ गए या आप और कितना ज़्यादा हर चीज़ में अचीव कर सकते थे अगर आप उसका सही मतलब यूटिलाइज करते टाइम को। चलिए सुनाश से यहाँ पर पूछते हैं। सुनाश, आप बताइए खेलने का क्या टाइम है आपका? 2 hours. 2 hours, एक दिन में 2 घंटे। और पढ़ाई का क्या टाइम है? 1.5 hour. तो मतलब घर में मम्मी पापा कभी भी ज़्यादा प्रोवोक नहीं करते हैं कि आप हमेशा पढ़ो या हमेशा खेलो, ऐसा नहीं होता है? नहीं, मेरे पे बिल्कुल प्रेशर नहीं है किसी चीज़ का। ओके, यानी कि मम्मी पापा आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करते हैं कि आपको हमेशा पढ़ना है, आपको फ्री छोड़ते हैं, आपको जो करना है आप कीजिए। यस। आप अपने स्कूल में जब जाते हैं तो आप देखते हैं आपके जो क्लासमेट्स हैं वो थोड़ा सा स्टडीज़ का प्रेशर ले लेते हैं? हाँ, कभी कभी। तो फिर कुछ है तो फिर आप कभी उनको समझाते हैं? नहीं। नहीं, मतलब आप सोचते हैं कि ठीक है बाकी सबकी तरह जैसे मैं अपने आप को खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ उन्हें भी खुद ही करना चाहिए। ओके, आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी स्पीच और साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के बारे में। बी अ गुड रोल मॉडल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हो तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले टेस्ट करना कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं। यदि माता पिता का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो तो बच्चा कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले चेक करिए और अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर बढ़ाते हुए बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। इसके लिए आवश्यक है अपने बच्चे पर विश्वास करना, ट्रस्ट करना। छोटे छोटे डिसीजंस अपने बच्चे को लेने दीजिए। उसे कौन से रंग का ड्रेस खरीदना है या कौन से रंग का टॉय लेना है, ये बच्चे को डिसीजन लेने दीजिए। और जब वो डिसीजन ले ले तो उसकी प्रेस करिए। उसे ये बताइए कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। उसे नई एक्टिविटीज़ करने दीजिए, ट्राई करने दीजिए उसे कोई डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़। इससे आप देखेंगे कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा।
ओके गोपाल जी, आप बताइए, जैसे कि हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो वहाँ पर ज़रूरी है पेरेंट्स अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। क्या पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस लेवल से बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल पे फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है तो बच्चा सुबह से रात तक अपने पेरेंट्स को जिस टाइम भी देखेगा वो उसको देखेगा कि अपने फादर या मदर डिसीजन किस तरीके डिसीजन ले रहे हैं। और मेरा मानना ये भी है कि बच्चों को अपने जो बहुत छोटे डिसीजन हैं वो लेने की पावर देनी चाहिए। लाइक कि उनको कौन सी बुक्स पसंद है, कहाँ पे क्या परचेज करना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, तो उन्हें खुद बोलना चाहिए कि आप ये खुद करके देखो, जैसे कि हमारी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट ने कहा। हाँ, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। बच्चों को छोटे डिसीजन लेने देने का पावर देनी चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि जो डिसीजन अब खुद ले रहे हैं, जो डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एटलीस्ट उसके बारे में एक्सप्लेन करें कि बेटा मैंने ये काम किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, शायद आने वाले टाइम में आप ये काम करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगी विनीता जी? बिल्कुल, मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि दोनों अपने छोटे छोटे डिसीजंस खुद लें कि हमें आज क्या पहनना है, क्या अपने कबर्ड्स में से जो चीज़ उनको अच्छी लग रही है, या छोटे छोटे ऐसे कई चीज़ें हैं जिससे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप होता है और आगे जाके उनको बड़े डिसीजन लाइफ में लेने में जो है काफ़ी हेल्प करेगा। जी, चलते चलते गोपाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे उन फादर्स से जो इस वक्त आपको देख रहे हैं टीवी पर? मैं तो एक छोटे से सेंटेंस में यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में हर बच्चा सपने देखता है, उनके पेरेंट्स भी सपने देखते हैं जी। और कहीं ना कहीं उन सपनों को पूरा करने में आपको ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक हौसले की ज़रूरत पड़ती है। और मैं यही कहूँगा कि मेरे दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। वाह वाह, आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई है हमारे दर्शकों को। आप क्या कहना चाहेंगे विनीता जी मदर्स को? मैं भी इस प्रोग्राम के जरिए जितनी मम्मीज़ हैं उनको यही एक मैसेज देना चाहूँगी। एक तो सबसे पहले अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना सीखें और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि वो हर बात आपके साथ शेयर कर सकें, और अगर ज़िंदगी में कभी उनको कोई प्रॉब्लम्स आएँ तो वो फिर से उसके साथ लड़ सकें और आगे अपने गोल को अचीव कर सकें। ओके, चलिए सोनाश, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स से? मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, आज के कंपटीशन के हिसाब से चलें, वरना कुछ दिन बाद अगर कोई चीज़ हाथ नहीं आती है तो आगे के सोचेंगे कि सब कुछ हाथ में था। अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लिया होता तो आप कहाँ निकल लिया होता। बिल्कुल, डेफिनेटली थोड़ी सी हिम्मत अगर कर ली होती तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इतनी सारी बातें हमारे साथ करने के लिए, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू। अगर आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है तो उसकी शाइनेस को दूर करने के लिए वीकेंड्स पर बच्चों का गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करें। इससे आपका बच्चा आसानी से सोशलाइज कर सकेगा।